समाज में अधर्म की खानी कल के आगमन के कारण हो गई है। अधर्मियों, शास्त्र विरोधियों और ब्राह्मण निंदकों आदि के अनेक उत्पादों से दुखी हो रही है। मैं तुम दोनों के कष्ट को अभी दूर कर देता हूँ। ऐसा कह करके महाराज ने म्यान से तलवार को निकाला और कलयुग को मारने के लिए उद्यत हुए। निशात मादने खादम कले धर्म हे तभी। कलयुग को मारने को तैयार हुए। महाराज को तलवार लिए जब मारने के लिए तैयार देखा तो कलयुग भय विलाप होकर के कांपने लगा। उनसे अपने सभी राजसी चिन्हों को उतार करके फेंक दिया और भयभीत होकर के तद पादमूलम शिरसा समागत भयविभूति। महाराज भयभीत होकर के कलयुग परीक्षित जी के चरणों में गिर गया। ये पुरानी कहावत है कि जब कोई अपने गलती को स्वीकार कर ले, आपके शरणागत हो जाए तो उसकी गलती को क्षमा कर देना चाहिए। महाराज श्री परीक्षित जी महाराज विचार करते हैं महाराज परीक्षित जी महाराज के चरण में लेट गया। उसे ऐसा करते देख करके महाराज सोचने लगे कि यह मेरी शरण में आ गया है और शरण में आए हुए को क्षमा कर देना चाहिए। मां क्षमा धर्मा क्षमा सत्या क्षमा दानम क्षमा यते क्षमा स्वर्गस्य शून्यमिति वेद भेदो विदुहया। परीक्षित जी महाराज बोले, तुम मेरी शरण में आ गए हो, अब मैं तुमको मारूंगा नहीं, परंतु तुम मेरे राज्य में रहना भी मत, क्योंकि तुम अधर्म को प्रबल सहायक हो। तुम्हारे यहाँ रहने से पृथ्वी पर लोभ, चोरी, झूठ आदि नीच कृत्यों का वास हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कलयुग का आगमन कैसे हुआ? जब भगवान कृष्ण अपने लीलाओं को पूर्ण करके धराधाम को चले गए तो कलयुग ने अपना पैर पसारना प्रारंभ कर दिया। महाराज जब कलयुग अपना पैर पसारने लगा, अभी आगे कथा बोला हूँ कि एक बैल के 3 पैर को काट दिया, एक ही पैर पे खड़ा है और एक विशाल काया राजा का रूप बना करके कलयुग एक डंडा लेकर के पीट रहा है गैया और बैल को। पृथ्वी के रूप में गैया और धर्म के रूप में बैल। महाराज जब परीक्षित जी ने कहा कि तुम हमारे राज्य को छोड़ करके कहीं और चले जाओ, तब तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, यदि हमारे राज्य में रहोगे तो कतई नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा ठीक है प्रभु, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जाऊं कहां? आप स्थान बता दीजिए। तो महाराज परीक्षित जी कलयुग का अंत कर दिए होते, लेकिन उसके अंदर एक सुंदर सा गुण था। अवगुण तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ही गुण है।
महाराज द्वापर त्रेता में कोई सामान आप ऐसे बाहर रख देते तो कोई छूने वाला नहीं था। आज सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। पलक भाजेंगे तुरंत जेब कट जाएगा, पर्स गायब। ये किसका प्रभाव है? कलयुग का। महाराज कलयुग ने कहा प्रभु मुझे स्थान दे दीजिए। जब परीक्षित महाराज कहते हैं आखिर तुम्हारे अंदर कौन सा ऐसा गुण है कि मैं तुम्हें स्थान दे दूं? कहा महाराज जो द्वापर त्रेता में बड़ी बड़ी यज्ञ बड़े बड़े तप करने से जो फल मिलता था वो मेरे रहने पर केवल भगवान नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। महाराज ऐसे वचनों को सुन करके परीक्षित जी महाराज प्रभावित हुए और कलयुग को छोड़ दिया, मारा नहीं। और कलयुग को 4 स्थान दिए हुए। जानते हैं कहां कहां? पहला स्थान है जुआ और झूठा। दूसरा स्थान है शराब और अभिमान। जैसे व्यक्ति अभिमान करता है ना कि मैं तो बड़ा बलशाली हूँ, मेरे पास इतनी सारी धन संपत्ति है, तो अभिमान हुआ। वहां भी कलयुग का वास होता है। और जहाँ व्यक्ति झूठ बोलते हैं उसमें भी कलयुग का वास होता है। और जहाँ जुआ खेली जाती है वहां भी कलयुग का वास होता है। और जहाँ मदिरा का पान होता है वहां भी कलयुग का वास होता है। तीसरा स्त्री काम, जहाँ चमड़े इत्यादि का धंधा होता हो वहां भी कलयुग का वास होता है। 4 हिंसा और रजोगुण में भी इतना स्थान परीक्षित जी बिना कहे दे दिए, आज्ञा दे दी कि जाओ ये तुम्हारा स्थान है। कलयुग ने एक स्थान की याचना और की। महाराज ने उनको स्वर्ण शत्रुता के 5वां स्थान दे दिया। उसने कहा, कलयुग ने कहा प्रभु परिवारी हमारी बड़ी लंबी है और इतने स्थान पर काम नहीं चलेगा, कुछ स्थान और बढ़ा दीजिए। तो कहा और कौन सा स्थान दे दूं? तो कहा महाराज मुझे स्वर्ण पर स्थान दे दीजिए। महाराज 5वां स्थान है। इन 5 में क्रमशः झूठ, अभिमान, काम, रजोगुण और शत्रुता का निवास होता है। अपना कल्याण चाहने वाले को इनका सेवन नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति को अपना कल्याण चाहिए वो इन 5 स्थानों से दूर रहे, इनको ग्रहण ना करे। तो सभी देवताओं को शंका हुआ, सभी ने प्रश्न किया महाराज जब कलयुग ने 5 स्थानों में वास कर दिया था तो फिर समेत ऋषि के गले में सर्प क्यों डाला था? उत्तर दे रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। एक राजा ने उसी दिन जरासंध वाला मुकुट पहनाया था और अधर्म पूर्व कमाए गए स्वर्ण में कलिकाल का वास होता है। देखिए लोग कहते हैं ना कि सोने में भगवान नारायण का भी वास होता है। माता जी सो जाओ। निद्रा देवी परेशान कर रही है? परेशान करती हैं। चलिए अभी भजन कीर्तन होगा, कथा भी जरूरी है। भजन तो मान लीजिए आदमी को आलस्य आने लगता है, बोरियत महसूस होने लगता है, तो बीच में भजन हो जाता है तो उससे क्या नई ऊर्जा आ जाती है। और कथा सबसे जरूरी है। हमारे यजमान जी ने कहा कि गुरुजी कथा पर विशेष ध्यान दीजिए। और वाकई में कथा जो है समाज सुधारक होता है।
और कथा कभी इस दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए कि फलाने के यहाँ कथा हो रहा है, चलो 10 मिनट बैठ जाए, नहीं तो हमारे यहाँ कुछ होगा तो आएंगे नहीं। ऐसे दृष्टि से कथा सुनने का कोई मतलब नहीं। आप लोगों ने धुंधकारी की कथा को श्रवण किया महात्मा में,